फुल डाला ना समय, फुल समय। देखिए अपन सर्कल पढ़ रहे थे, वर्त सर्कल, और इसके अंदर अपनी आज क्लास नंबर 02 है, ठीक है ना, क्लास नंबर 2 है। और जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं ली वो वीडियो देख लेना पहले वाला, और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वर्त अपने आप में कोई छोटी सी चीज नहीं है। कई सोचते हैं पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर, निवड़ दो, कौन निवड़, ठीक है, काफी लंबा है, कैसे है, किस प्रकार से, वो देखते हैं। अपन एक एक इसका पॉइंट समझते हैं। जैसे मैं एक पॉइंट बताऊं आपको, देखिए जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर। अब मैं इसके अंदर जीवाएं बनाता हूं, ढेर सारी ऐसे जीवाएं बना दी मैंने, ढेर सारी जीवाएं, ऐसे जीवाएं बना दी, और इन सभी जीवाओं का मैंने मध्य बिंदु ले लिया, ऐसे 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 जैसे भी है, आप समझ जाना इसका मध्य बिंदु यहाँ यहाँ, मतलब एकदम सटीक बनता है तब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मतलब वर्त की जितनी भी जीवाएं होती है उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर हमेशा ही व्यास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, व्यास। ये क्या है, इसका व्यास। अब ये दोनों तरीके से लागू होता है। जैसे कि मैं मान लो आप सर्कल को ऐसे बना देते हो और जीवाएं सारी की सारी कैसे बनाते हो, ऐसे। फिर आप जब इनके मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, व्यास। समझ में आई बात। मतलब वृत्त की जो जीवाएं होती है उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, व्यास। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो व्यास होता है वो सभी की सभी वृत्त की जीवाओं को 2 समान भागों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, बांट देता है। समझ में आई बात। तो आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 लगाकर पहले तो थ्योरी लिखनी है, फिर ये दोनों चित्र बना लेना, लिखो। हाँ, ये सारी हॉरिजॉन्टल है, ये सारी वर्टिकल है, उनको क्षैतिज बोला जाता है, इनको ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। लिखिए, लिखिए वर्त की जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, वर्त की जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, वर्त की जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, वृत्त की जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वृत्त का व्यास प्राप्त होता है, वृत्त का व्यास प्राप्त होता है, वृत्त का व्यास प्राप्त होता है। अब नीचे वाली लाइन से लिखना, अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि, अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि, अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि, अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि, अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास सभी जीवाओं को 2 समान भागों में बांटता है, वृत्त का व्यास सभी जीवाओं को 2 समान भागों में बांटता है। सभी जीवाओं को 2 समान भागों में बांटता है। ये इतनी देर तक हमने जो पढ़ा इसका तूने थ्योरी लिख लिया, कंसेप्ट लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट देखिए, दूसरा कंसेप्ट समझिए इसमें। दूसरा कंसेप्ट इस प्रकार से, जैसे ये एक अपने सर्कल ले लिया और इधर और सर्कल ले लेते हैं, ले लिया सर्कल। अब देखिए ये जैसे इसका सेंटर है सी, तो इससे समान दूरी पर, जैसे इतनी दूरी ली, समान दूरी पर मान लो कोई जीवा है, और इधर भी इतनी कितनी दूरी पर कोई एक जीवा है, तो इसको जैसे अपन सी पी और सी क्यू नाम दे दिया, और इधर ए बी और पी आर नाम दे दिया। तो
एस कर दो, ठीक है। अब देखिए कि ये वर्त है, इससे समान दूरी पर कोई जीवा स्थित है और इधर उतनी ही दूरी पर कोई जीवा स्थित है, तो दोनों की दोनों जो जीवाएं होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि वर्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई भी क्या होगी, समान होगी। अब मैं इसको उल्टे शब्दों में भी कह सकता हूं कि वर्त में यदि दो जीवाएं समान है तो वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित है। समझ में आई बात? मान लो मैं यहां पर एक जीवा ऐसे बना दी और यहां पर एक जीवा ऐसे बना दी और मैं बोलूं कि ये दोनों जीवाएं एकदम बराबर है, इसका मतलब ये दोनों केंद्र से एकदम बराबर दूरी पर है। और यदि आप कहते हो कि मैं यहां से 4 सेंटीमीटर पर एक जीवा खींचता हूं और यहां से भी 4 सेंटीमीटर पर ऐसे जीवा खींचता हूं, यदि आप बराबर दूरी पर दो जीवाएं खींचते हो तो वो दोनों जीवाएं बराबर है। और यदि दो जीवाएं आप बराबर खींचते हो कहीं पर भी तो वो दोनों क्या केंद्र से समान दूरी पर, दोनों चीजें हैं। समझ में आई बात? तो आपको पहले एक ऐसा चित्र बनाना है, ठीक है। अब इसको देखो, मैं एक ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ ना तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखो जैसे बुक्स में चलती है ना लैंग्वेज, वैसी लिखना चाहो आप, देसी ना लिखो। तो देखो कि यदि यदि QC बराबर CP है, मतलब QC और CP है तो AB बराबर SR होगा, ठीक है। और बुक में क्या लिखा हुआ आता है देखना, और बुक में लिखा हुआ रहता है तथा इसका विलोम भी सत्य है, अर्थात अर्थात यदि यदि AB बराबर SR होगा तो QC बराबर CP होगा। ये है बुक की लैंग्वेज, बुक में ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये चित्र बनाओ। चित्र बना लिया? लिखो केंद्र से समान दूरी पर स्थित केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई भी समान होती है। केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई भी समान होती है तथा तथा समान लंबाई की जीवाएं तथा समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है तथा समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। लिख लिया? नीचे लिखना है इन अदर लैंग्वेज, लिखो इन अदर लैंग्वेज, मतलब दूसरी भाषा में, इन अदर लैंग्वेज। फिर ये लिखो इन अदर लैंग्वेज, इन अदर लैंग्वेज। फिर ये लिखना तथा इसका विलोम भी सत्य है, यहां लिखना है तथा इसका विलोम भी सत्य है, लिख लो इसको। तथा इसका विलोम भी सत्य है, लिखो इसको, तथा इसका विलोम भी सत्य है।
चलिए लड़ लो, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। और देखिए और क्या क्या कंसेप्ट होते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूं, जैसे अगला कंसेप्ट है नेक्स्ट, नेक्स्ट लगा लेना आप जो भी हो। जैसे एक सर्कल बनाया मैंने यहां पर मान लो समान लंबाई की मैंने कोई दो जीवाएं ली, एक जीवा ले ली मैंने ए बी, और एक जीवा मैंने यहां पर ले ली, जैसे कहीं पर ले लो ना यार, जैसे मैंने यहां पर ले ली, रेड कलर में ले लेता हूं जीवा, ठीक रहेगा। पहले से सफेद है तो कोई दिक्कत ही नहीं। इधर से ये मैंने ले ली पी क्यू। अब देखो अच्छा देखो, ये ए बी और पी क्यू दो जीवाएं हैं। यदि ए बी बराबर पी क्यू हो, यदि ए बी बराबर क्या हो, पी क्यू हो, तो क्या होगा देखना। यदि ए बी बराबर पी क्यू हुआ, जैसे ये कोण यहां पर सेंटर ओ है, यहां पर कोण बन रहा है एक्स, तो यहां पर भी कोण एक्स ही बनेगा। यहां पर भी कोण कितना बनेगा, यहां पर ये क्या है, बन गए एक्स। मतलब इसका मतलब ये है, मतलब पर्सन ये कंसेप्ट ये कहना चाह रहा है कि समान लंबाई की जीवाओं द्वारा केंद्र पर समान कोण अंतरित किया जाता है। तो आपको पर्सन क्या देगा एग्जाम में, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे बोल देगा ए बी बराबर पी क्यू, कोण एक्स यहां पर लिख देगा 45 डिग्री, फिर ये पूछेगा, ऐसे देगा आपको प्रश्न। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, ठीक है। अब देखो इसको इस लैंग्वेज में लिखो, यदि ए बी बराबर पी क्यू हो तो क्या होगा, कोण पी ओ बी, सॉरी पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये बराबर कोण ए ओ बी होगा। समझ में आई बात। इस डायग्राम की लैंग्वेज वापस ये है, कंसेप्ट ये है कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो आपको सबसे पहले लगाना है पॉइंट, और उसके बाद जो मैं बोलूं वो लिखो। पहले लैंग्वेज लिखो, लिखो समान लंबाई की जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। समान लंबाई की जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ये लिख दिया। अब इसके बाद में ये चित्र बनाना है, ये चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद में ये लाइनें लिखनी। हाँ
नहीं, वो अलग आएगा, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे आएगा, ये अलग है। अभी मैं 2-3 कंसेप्ट बताऊंगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वो जो आप बोल रहे हो वो अभी आएगा। देखिए, लिख लिया? चित्र बना के फिर ये लिखना है, लिख लिया? लिखो। और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखिए वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास, जैसे मैं एक वर्त बनाता हूं, वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास, मतलब ये सेंटर से निकल रहा है, सेंटर जैसे हो। वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास के द्वारा परिधि पर जो भी कोण बनाया जाएगा, जहां पर भी बनाया जाएगा, वो हमेशा समकोण बनेगा। कैसे? जैसे मान लो ये इधर बनाता है ऐसे, तो भी यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? मान लो इसका मन किया कि नहीं मैं तो बहुत करीब यहां पर ऐसे बनाऊंगा, तो भी कोण कितने का बनेगा? मान लो इसका मन किया कि नहीं मैं तो ऐसे बनाऊंगा, इधर इतना ही रखूंगा, इधर ऐसे करूंगा, तो भी ये कितने का बनेगा? और इधर मान लो इसका इधर जी किया, थोड़ा सा जी किया इधर ऐसे, तो भी ये यहां पर क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। कुल मिलाकर बात ये आई कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास द्वारा वर्त की परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा ही क्या होगा? समकोण होगा। आई बात समझ में? तो पॉइंट लिखो और मैं बोलता हूं, पहले ये चित्र बनाओ फिर थ्योरी लिखते हैं। लिखो। देखो अपन लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया, तो भी ऐसे लिखना है वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास द्वारा, ताकि क्या हो? रिपीट हो दिमाग में, ठीक है ना? लिखो। चित्र बना, पहले चित्र बना लो, कोई बात, चित्र बनाओ, आराम से बनाओ। लिखो वर्त की सबसे बड़ी, पहले लिख लो एक बार, चलो चित्र बना लो। बन रहा है चित्र? बनाओ बनाओ बनाओ, फिर चित्र बिगड़ जाएगा। ये अच्छा चित्र बनाते हैं, सुंदर चित्र बनाते हैं। बना लिया? लिखो वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास, वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास, वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास द्वारा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास द्वारा, ये लो, वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा ही समकोण होता है, हमेशा ही समकोण होता है। हमेशा ही क्या होता है? समकोण होता है। अब आगे के कंसेप्ट के बारे में बात की जाए। नहीं नहीं नहीं, एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि 0 डिग्री का मतलब अभी स्टार्टिंग ही नहीं हुई है, 360 डिग्री मतलब घूम के वापस आ गया, एक चक्र पूरा हो गया। देखिए अब मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको कि
जैसे मान लो ये एक क्या है आपका वृत्त है, ये वृत्त है, यहां पर केंद्र है, मान लो केंद्र O है, ये जो मैंने छायांकित किया है ये दो त्रिज्य खंड बने हैं, ये आपका है लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, और जो आपका ऊपर बना है वो आपका कैसा त्रिज्य खंड है, दीर्घ त्रिज्य खंड। ये आपका क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड एंड दीर्घ त्रिज्य खंड। कल मैंने वर्त पढ़ाना शुरू किया तो सब बोले सर वर्त पढ़ाया हुआ, क्योंकि पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर करवा दिया, बेलन के लिए चाहिए था नीचे फिट करने के लिए। अभी आप देखते जाओ अभी कितना है, 1-2 क्लास और लगेगी इसको। लिखो इसको, चित्र बनाओ। दोनों तरफ कॉमन आ रही है, रेडियस है त्रिज्या। अभी लिखता हूं देखो, अभी अगला पॉइंट यही ले लेता हूं आप वाला। हाँ, व्यास से वो वृत्तखंड होता है, मतलब व्यास होता है वो वर्त को दो समान भागों में विभाजित करता है। अभी मैं सारी चीजें लिखता हूं देखो। हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो देखिए आप क्या कहना चाह रहे हो, अभी भी लिखता हूं। बोलो कोई बात नहीं। देखिए यहां से यस ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये यहां पर क्या है, ये है इसका व्यास, ये व्यास है, इसे इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं, राइट। और ये जो है यहां से ये निकली हुई ये है त्रिज्या, ये क्या है आपकी त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, इसको रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, रेडियस बोला जाता है। ओके, और इसके बाद में जो यहां पर ये जो सीधी लाइन है, ये जो ए बी सीधी लाइन है, इसको बोलते हैं आपके जीवा, और जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉर्ड। आ गया। उसके बाद में ए बी जो यहां से लेकर यहां तक है, इसको बोला जाता है चाप। क्या बोला जाता है, चाप। अब चाप भी कौन सा, चाप दो तरीके चाप हैं, दो चाप बन गए। एक तो यहां से यहां ये छोटा है, ये लघु चाप है, और एक ये बाहर की तरफ है, यहाँ बी से लेके ए तक, वो आपका क्या है, दीर्घ चाप। एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, परिधि बना रहे हैं, जिसको अपन सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस चाप है, और चाप को इंग्लिश में बोला जाता है आर्क। हो गया आर्क। अब इसके अलावा डायमीटर हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पर होता है कि आपका सीधा सीधा है कि ये केंद्र है, और इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेंटर बोला जाता है। इसके अलावा बची आपकी ये परिधि, क्या बची, परिधि, और इस परिधि को बोला जाता है सरकमफ्रेंस।
ठीक है, सरकमफ्रेंस, तो ये वाला है। चलो लिखो, इसको नोट करो। किसका? नहीं, ये इतना ही है, जल्दी लिखो। हाँ ये ठीक है। क्लियर है श्रवण? अब पता चला प्रत्येक का एक एक। अच्छा, अब चाप को आप क्या बोल सकते हो पता है आपको? पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, परिधि का एक हिस्सा होता है चाप। परिधि में कहीं पर भी दो कट लगाए, सीधा एक क्या निकल जाएगा? चाप। ठीक है, और चाप को, चाप के दोनों सिरों को यदि किसी सीधी रेखा से मिला दें तो वो क्या बन जाता है आपका? जीवा बन जाता है। किसमें? ग्राफ। ये चाप है, वो चार्ट होता है। चार्ट, चार्ट, चार्ट अलग होता है, वो ऐसे होता है, ऐसे। ये आपका ऐसे होता है, ये चाप आर्क बोलते हैं। हाँ, कौन सा? ग्राफ, ग्राफ बनाते हैं उसमें। हाँ, ग्राफ में प्रकार खोल के, हाँ वो चाप ही होता है, वो चाप होता है। ये एक किसका? चाप घुमाव होता है, घुमाव वाली रेखा होती है वो चाप में आती है। लिखिए, बना लिया? जल्दी बनाओ थोड़ा। बना लिया? ठीक है, लिख लेना। देखिए, अब इसके आगे का देखते हैं कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट है, आगे का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, मान लो कि एक सर्कल है ऐसे, ये ऐसे एकदम एक सर्कल बना लिया। सर्कल है, इसमें ये आपके हो गया सेंटर, सेंटर हो गया ओ केंद्र, और ये इसका क्या हो गया? जीवा हो गया। जीवा होती है, वर्त को दो भागों में बांट दिया, ठीक है ना, वृत्तखंड बन गए। तो ये आपका नीचे की तरफ बना, इसको क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। ये बना लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड। और ऊपर की तरफ जो बना इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। दो वृत्तखंड बन गए। तो जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे आपके क्या बनेंगे? अधिक कोण बनेंगे, जबकि दीर्घ वृत्तखंड में हमेशा ही क्या बनेंगे? न्यून कोण। बना के देख लो, चाहिए देखो कैसे। जैसे मान लो आपका मन किया कि हम यहां पर बनाए, तो भी ये क्या बना? न्यून कोण बना। अधिक कोण तो 90 से ज्यादा होगा, मतलब इससे ज्यादा फैलाव है तब अधिक है, जबकि समकोण से कम है वो न्यून है। तो देख लो ये कैसे खुला हुआ है। और देखो, यहां से करके यहां कर लो, फिर भी पिचका हुआ है, और यहां करके यहां कर लो, चाहे कैसे ही कर लेना आप, ठीक है ना। शुरू शुरू में पढ़ता था, मैं बना बना के देखता था, मैं यहां बहुत कोशिश करता कि कहीं तो कहीं बना ही दूंगा मैं, ठीक है ना। और इधर देखना आप, यहां आप चाहे कैसे ही बना लो लघु वृत्तखंड में, वो 90 से ज्यादा खुला हुआ ही बनेगा, चाहे कहीं बना लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, हमेशा 90 से क्या मिलेगा? ज्यादा। तो इसमें एक चीज स्पष्ट हो गई कि वृत्त की जो जीवा होती है उसके द्वारा लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा ही अधिक कोण होता है, तथा दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा ही न्यून कोण होता है। लिखो। समान, हाँ बिल्कुल सब समान होते हैं। अधिक कोण, एक अधिक बन गया तो सारे ही अधिक ही बनेंगे ना।
जैसे आपने यहां करके यहां पे बना दिया तो पहला कोण ही बन गया मान लो 97 डिग्री, तो सारे कितने कितने के बनेंगे? बस लिखो, पॉइंट लगा के लिखो। लिखो किसी वृत्त की एक ही जीवा द्वारा, किसी वृत्त की एक ही जीवा द्वारा, अब कोष्टक में लिखना व्यास को छोड़कर, कोष्टक में लिखना व्यास को छोड़कर, क्योंकि व्यास को ले लिया तो फिर अधिकोण नहीं बनेगा, क्या बनेगा? समकोण बनेगा ना। लिखो वृत्त की किसी भी जीवा, कोष्टक में लिखना व्यास को छोड़कर, किसी भी वृत्त की एक जीवा, किसी भी वृत्त की कोई एक जीवा लो, व्यास को छोड़कर लेनी है, ठीक है? किसी भी वृत्त की एक जीवा व्यास को छोड़कर, ठीक है? के द्वारा, देखो के द्वारा लघु वृत्तखंड में, के द्वारा लघु वृत्तखंड में, लघु वृत्तखंड में हमेशा ही अधिक कोण बनाया जाता है। लघु वृत्तखंड में हमेशा ही अधिक कोण बनाया जाता है। लघु वृत्तखंड में हमेशा ही अधिक कोण बनाया जाता है तथा लघु वृत्तखंड में हमेशा ही अधिक कोण बनाया जाता है तथा दीर्घ वृत्तखंड में, तथा दीर्घ वृत्तखंड में हमेशा ही न्यून कोण बनाया जाता है। तथा दीर्घ वृत्तखंड में हमेशा ही न्यून कोण बनाया जाता है। अब ये लिख लो सारा, ऐसे बना लो। मतलब एक ही वृत्तखंड खंड में समान बनते हैं, ये सब बराबर बनते हैं, और ये और आगे यहां पर बनेंगे ना वो समान बनेंगे, मतलब एक ही वृत्तखंड में बने समान होते हैं। मीनाक्षी कल दोनों अपलोड किया ना आपने, दोनों वीडियो अपलोड कर दिया, कितने किए? तो दूसरा कब करोगे? वो एक कल वाला और दो आज वाले, तीनों ही कर देना, ठीक है ना? उसमें लगा के मैंने बताया ना खोल के कैसे छोड़ना है फोन को, तो ऑटोमेटिक होता है। नाइट में ऐसे चालू करके ऐसे छोड़ दिया करो पिन लगा के चार्ज में, सुबह तक हो जाएगा ना। हम तो ऐसे ही करते हैं, आईपैड पूरी पूरी रात ऑन रहता है। चार 52 हो गई, आगे बढ़े। देखिए अब और कैसे, एक आपने नाम सुना होगा, चलो मैं कुछ और बताता हूं, नाम बाद में सुने। देखो अभी कंसेप्ट याद आ रहे हैं तो वो पहले बता देते। देखो जैसे मान लो एक जीवा है, उसने केंद्र पर एक कोण बनाया, जीवा कौन सी है? मान लो ए बी जीवा। ये इतना खराब है कि इसमें मैंने इंक ऊपर तक भर दी, उसमें भरते हैं वो अलग, उसका तो छोड़ो, आप पूरा ढक्कन खोल के पूरा ही भर दिया, पूरा पाइप ही भर दिया, तो भी ये ऐसे ही चल रहा है। उमस होता है, उल्टी होनी चाहिए, जल्दी जल्दी आना चाहिए, इस बार है सर्दियों में मुश्किल से। ए बी, और इसके द्वारा मैंने यहां पर एक एंगल बनाया, ये ओ है, ये मान लो यहां पर पी हो गए। तो मैं एक चीज बताऊं, जीवा जो केंद्र पर कोण बनाती है उसके, और जीवा जो एक ही जीवा द्वारा बनाना, ये नहीं कि जीवा दूसरे, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है
वो परिधि पर बनाए जाने वाले कोण से दुगुना होता है। कैसे? जैसे यहां पर यदि x बना रहा है तो यहां पर 2x बनाएगा, अर्थात वर्त की किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण से दुगुना होता है। लेकिन एक ही वर्तखंड में नहीं है, नीचे नहीं बना आप और कह दो दुगुण बने तो समझ में आई बात? इसी केंद्र की साइड ही होना चाहिए, इधर ही। अब इधर वाले का अलग सिस्टम होता है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? तो लिखो इसको, ये चित्र बनाओ फिर लिखवाता हूं। त्रिज्या के बराबर, हाँ फिर हो जाएगा। हाँ त्रिज्या के बराबर जीवा होगा तो ऑब्वियसली होगा, क्यों? त्रिज्या ऐसे हो गई, दोनों बराबर है त्रिज्याएं, और जीवा इसके बराबर, तो तीनों भुजाएं समान, तीनों भुजाएं समान होते ही क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने होते हैं? 60-60 होते हैं, बस। हाँ कौन सा? ए बी पी नहीं, व्यास यार, व्यास हमेशा ही केंद्र से गुजरता है। हाँ ये जीवा है। कोई चलो, अब लिखो इसके नीचे, लिखो थ्योरी, लिखो इसकी, लिखो वर्त की जीवा द्वारा, वर्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, वर्त की जीवा द्वारा वर्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। आप वो वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो जो मैं राजीव गांधी वाले अपलोड कर रहा हूं? देख रहा हूं। क्या? ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास मंत्री। अब देखो आपके ऐसे दिमाग में आ जाए, मान लो रात को सोए सोए के दिमाग में आ जाए कि सर मान लो इस साइड बने तब हम क्या करेंगे, ऐसा आ जाता है। तो देखो मैं एक सिस्टम बताता हूं। कभी तो हमारे भी गोल बन जा। अब देखो इसके यहां सेंटर पे वो, क्या श्रवण कुछ शंकाएं दूर हुई सर्कल को लेकर? यहां पर जैसे P, इधर Q और इधर R। अब आप कहो कि सर मैं आपको ये कोण दे देता हूं, ये 60 डिग्री है। इसमें तो यदि आप मुझे 60 देते हो और फिर ये पूछते हो तो मैं फटाक बोल दूंगा कितना? 30। ये मैं 100 दूं तो आप कह दोगे 50, लेकिन आपने ये 60 दे दिया, अब मुझे बोलोगे सर ये निकालो। तो इसका एक तरीका है, ये यदि मैं 60 दूं तो आप ये निकालना, ये कितना आएगा? क्योंकि पूरा 360 होता है। और फिर जो ये कोण बने उसका आधा होगा ये, मतलब ये कितना होगा? बात हम समझ में आई को नहीं? खोपड़े में कोई स्पेशल रूल है? सीधा याद रखना है कि यदि ये कोण ये पूछे
आप एक मैं बताऊं ऐसे याद रखा करो कि यहां पर जो कोण बनता है इस साइड ये ऐसे, तो वापस ये ऐसे, समझ में आई बात? केंद्र के इस तरफ बन रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे नीचे वालों को ऐसे ले रहे हैं ना, डायरेक्शन एक है। अब जैसे डायरेक्शन चेंज कर दी बेचारों की, डायरेक्शन चेंज कर दी कि ये बताओ, तो हमने कहा पहले आप ये बताओ, ठीक है ना, हम ये बताते हैं इसका आधा यहां तो इसका आधा यहां, हो गया याद? अब समझ में आना जो आ जाए। अब वो पाचो उड़न वाली कैटेगरी स्टार्ट है, ठीक है ना। देखो जो यहां है इसका आधा यहां, भाई यहां ऐसे, इसका आधा ऐसे, हो गया। तो अब जो यहां कितना होगा, तो आप बोलो कि पहले यहां बताओ, केंद्र पर जो होता है उसका आधा यहां, तो केंद्र पर जो होता है उसका आधा। अब देखो वैसे भी ठीक है, वो भी ठीक है ना। यहां यदि 2y करें तो यहां पर वापस क्या हो जाता है, y हो जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ये पूरा चित्र बना सकते हो इसमें, और साथ ही साथ ये भी बना लो, ठीक है ना। और इसमें देखो एक और बता दूं, कोण आर ओ क्यू आंतरिक का मान 60 है, कोण आर ओ क्यू बाह्य का मान कितना है, 300। अब बोलो, आन दो, बोलो दिनेश बोलो। आप कुछ नया ही डाउट लाओगे, उससे मैं भी कुछ सीखूंगा। हाँ ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। अभी देखो अभी तरह तरह के बनेंगे, ये भी कई तरीके के बनते हैं, बताऊं क्यों। जैसे मान लो इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे लेके आए, सारा शेप ही बिगड़ जाता है, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब चेंज हो जाता है इसको, समझे आप? ऐसे इसके पास में ये भी लिखना और इस चित्र के अंदर ये मिक्स करना। आपके जितने नोट्स लिखे हैं ना 2D आप कोई सी भी बुक उठा लेना, ऐसे नोट्स मिल जाए तो आप हमको बोल देना वापस। इसीलिए कहता हूं कि अपना काम रफ में ना करके फेर में करें, फेर में करें, फेर में करें, ठीक है ना। इनको जिंदा रखना है नोट्सों को। अभी तक देखो अपन ने मैथ्स का काफी पोर्शन कवर किया है। दिनेश जी एग्जाम देके आए हैं एसएससी का, दिनेश जी वो यहाँ बैठते हैं ना, वो एग्जाम देके आए हैं एसएससी का उदयपुर। आप उनसे पूछना कि अपना जो पढ़ाया हुआ है वो फॉर्मूला किस प्रकार से काम कर रहा है, बहुत ही धाकड़ तरीके से काम करता है, बस आपको तो क्लास में बैठ के अध्ययन करना है। और फिर जैसे ही एग्जाम नजदीक आए, कोई भी एग्जाम की वैकेंसी की घोषणा हो, उसके बाद उसके लेना सीधी टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन एप्लीकेशन में खरीद के और धमाधम टेस्ट लगाना शुरू करना। कंटेंट सारा अभी पढ़ लो, है कि नहीं। देखिए आगे बैठा दूं, एक चेयर लेकर यार बैठने के लिए। आपका मोबाइल हो जाएगा गर्म, अभी देखना पकोड़े की तरह रहेगा, है ना। ठीक है, इसके बदले में जियो वाला देंगे आपको। हाँ आओ आओ यार, आप ऐसे घबरा क्यों रहे हो, बताओ। हाँ 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 उसको चक्रीय शत्रुभुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ अभी बताता कोई बात, अभी बताते बताते, घबराने का नहीं। किसका होगा, होगा चतुर्भुज बन गया मतलब 360 फाइनल है। और मैं बता रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहे, मैं इनके इमोशंस को समझाऊं, अभी बताता हूँ।
ठीक है ना। अरे क्यों, पता क्यों नहीं चलता? स्टूडेंट के चेहरे का कलर देख के पता चलता है कि अपने को जितना अपन पढ़ा रहे हैं उतना उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। चेहरा अलग ही कलर का होता है जब नहीं। देखिए देखिए जैसे एक सर्कल है, गोल 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 गोल, फिर भी ठीक है। चंद्रमा देखिए अब इसमें मान लो एक चतुर्भुज बना, कैसे भी बना, चाहे कैसे भी, ये एक चतुर्भुज बना, इसको P, इसको जिसकी 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज है, P Q, ये R और ये S। P Q R S एक क्या है? चतुर्भुज है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों कोने किसी वर्त की परिधि को टच करते हैं, वो कैसा चतुर्भुज होता है? चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज में एक फीचर होता है, कौन सा फीचर होता है वो मैं बताऊंगा। W, ये कोण X, ये कोण Y और ये कोण Z। ये कोण, इसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, समान नहीं होते। कोण W एंड कोण Z, इनका जो योग होता है वो कितना होता है? 180। और इधर भी जो कोण X है और कोण Y है, इनका योग कितना होता है? 180, 180 डिग्री। समझ में आई बात? चारों कोणों का योग कितना होता है? और कोण W, कोण X, कोण Y और कोण Z बराबर कितना होता है? 360। ये तो फिक्स ही है 360, क्योंकि चतुर्भुज बन गया, मतलब चारों कोणों का योग 360। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज हेडिंग लगाओ, चक्रीय चतुर्भुज लगाओ हेडिंग। आज कंटेंट कितना गया थोड़ा चेक करना पीछे, आज ज्यादा गया ना। आज जो क्लास में नहीं बेटा कल चिल्लाएगा बहुत ही, देखना नोट्स देखते। देखो पहले चित्र बनाओ, चित्र बना के ये पास में ये सारा डाटा लिख लेना। समझ में आया? कंटेंट पढ़ाएगा आज, शानदार शानदार कंसेप्ट थे सारे। सर्कल ऐसा करवाएंगे आप देखना भी, सर्कल का दा एंड कर देंगे। बार बार क्या पढ़ना है कि नहीं श्रवण? एक बार सर्कल पढ़ा, गेम फिनिश। हाँ टेस्ट में एक SI CI और उधर कैलेंडर। टाइट है मामला उसमें, है ना। और जो इजी इजी है उसका क्या पढ़े पहले तो ये बताओ आप। शरण घबराने का नहीं, आपका जो लेवल 1 आएगा ना वो तो ऐसे टच करेगा, आप देखना। हाँ आप लेवल 1 के एग्जाम तक यहाँ बैठे रहना, आपके लेवल 1 का मैथ्स का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं कह दूँ। हाँ हम बैठे हैं, हम टेंशन, एक सिंगल ओनली सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये नहीं कहता कि 2-4 हो जाएंगे और बाकी रह जाएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। लिखो इसमें, लिखो अब थ्योरी लिखो नीचे, इसमें लिखो आप क्या लिखोगे? लिखो एक ऐसा चतुर्भुज अरे तो चारों बराबर थोड़ी है जो एक 90 का हो जाएगा। समझ में आई बात? चारों बराबर नहीं है। लिखो देखो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने, एक गुड न्यूज बताऊं, कल वो गुम हुए थे ना, वो मिल गए। प्रतापगढ़ खुद ने कॉल करके बोला कि मैं घूम रहा हूं, वापस आ जाऊंगा।
क्या हुआ? बेटा तो मैं खुद जाऊंगा अभी, कल ही मैं गया उनके पास, जाते टाइम रुक के गया, बड़े उदास बैठे थे यार, गुरुजी का चेहरा पूरा। मैंने कहा भले आदमी के साथ थोड़ा खराब हुआ। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, मैं बताऊं, लोग गवर्नमेंट स्कूल में टाइम पे पढ़ाते नहीं है। हमारे गुरुजी प्रिंसिपल है ना, तो 8 के 8 पीट लेते हैं, तो भी प्रिंसिपल है तो भी। और मैं बताऊं मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं यार, गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाता है बताओ, टाइम से पहले एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए और छुट्टी के बाद भी। और साथ ही साथ गुरुजी फेमस आदमी है, तो मतलब क्या होता है कि एक्सीलेंट वाला और पासबुक वाला उनके पास आता है, तो उनके पास रख के चला जाता है 5-7 एक्सीलेंट 5-7 पासबुक। तो हमारी वहाँ गांव में लगे हुए थे, जब सेकंड ग्रेड थे तब भी वो आते थे, वो बांटते थे, ऐसे हमको देते थे, वो वहाँ स्टूडेंट्स में फ्री बांटते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। उनकी सेकंड ग्रेड में ऑल राजस्थान 10वीं कैसी रैंक थी, फर्स्ट ग्रेड में ऑल राजस्थान 7वीं कैसी कुछ रैंक थी, अभी प्रिंसिपल में प्रमोशन हो गया उनका। तो मतलब घर पर मैं एक बार गया था तो कॉपियाँ किताबें पेन वगैरह ऐसे बहुत सारे रखे हुए रहते। मैंने कहा गुरुजी ये क्या स्टेशनरी नहीं रहे, टाबरांगन है को नहीं। तो समझ में आई बात। जो गवर्नमेंट स्कूल में मतलब जैसे स्टूडेंट को दिखते हैं ना कि ये ठीक है थोड़ा पढ़ाई में इसके पास है नहीं, बैग वगैरह सब। एक बार मेरी कोई स्टूडेंट थी, मैंने बोला, मैंने कहा मेरे एक स्टूडेंट है थोड़ी कंडीशन, और उन्होंने कहा इधर डाल देना, फीस वैसे ही नहीं लगेगी, बुक्स मिलती है, बैग नोटबुक वगैरह सब मैं दिला दूंगा सारा ऑल टोटल। भले आदमी थे। किसी के साथ नहीं गया, मैंने कल बात की, उसकी लास्ट लोकेशन रोल आ रही थी, मतलब इधर से निकला तो रोल के पास स्विच ऑफ कर लिया, फिर कुचामण से जयपुर गया, फिर पता नहीं क्या। बहुत भोला भाला है, साथ में डॉक्यूमेंट और लेके गया। मम्मी पापा दोनों ड्यूटी पे थे, उसने तो स्विच ऑफ किया आगे जाके। वो आज ही पूछेंगे उससे, फिर बोले कि और बोल हो रहा है कि मैं आ जाऊंगा अपने आप। तो उसने मोबाइल किया ना, तुरंत ही गुरुजी के, आपके जाइल प्रधान है, आपको सुना होगा, राजेश सांगवा वगैरह नाम सुना, तो वो उनके मतलब है ससुराल में, ठीक है ना। तो हाँ, पूरे साइबर सेल की पूरी ट्रेस पे थे। आज जैसे उसने कॉल किया ना, तुरंत आगे लोकेशन, यहाँ से निकले गाड़ी लेके, बोले कि तू आ जाएगा, कोई बात नहीं आराम से आना। हाँ यहाँ से गए, पता नहीं कहाँ था, वो तो आज पता चलेगा। चलो लिखो, ऐसा चतुर्भुज, नहीं, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने एक वर्त की परिधि पर हो क्या कहलाते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। लिख लिया? चारों कोने वर्त की परिधि पर हो या परिधि को स्पर्श करते हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। आगे लिखो, टाइम हो गया। लिखो नेक्स्ट, लिखो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, 180 को क्या बोलते हैं भाई? जब दो कोण होते हैं और उनका योग 180 होता है, उनको बोलते हैं संपूरक कोण। लिखो, ये भी लाइन डालो नीचे, लिखो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं। अब देखो, जो आज नहीं आया उसके कितना लॉस हुआ, ये चीज आप अपने लिखे हुए पेज को पलट के देख लो और कॉन्सेप्ट की गहराई को देख लो। इसलिए बोलता हूँ छुट्टी मत रखा करो रे, मत रखा करो। देख लो, पता लगे कितना लॉस हुआ। समझते नहीं है, यही तो बात है। चलो रोको, कंप्लीट, डन, फिनिश। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, बाकी का जो आनंद है वो अपन कल लेंगे।